Hello friends, welcome to our channel Engineer RK Singh, The Knowledge Junction. Please like, share and subscribe our channel. Also press bell icon for regular update. नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिंह। जैसा कि मैं पहले जेम पर 2 वीडियो बना चुका हूं और एक वीडियो में मैंने आपको बताया था जेम क्या होता है और जेम पर रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, जेम पर आप क्या क्या काम कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, कैसे परचेज़ कर सकते हैं। और फिर मैंने सेकंड पार्ट में बताया था आपको कि जेम पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप सेलर हैं या बायर हैं, जो भी हैं, आपको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में सबसे पहले अपनी एक प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है कंपनी की डिटेल भरकर। वो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए मैंने आपको बताया था तो साइन अप पर जाकर आप लोग साइन अप कर सकते हैं। और जिन लोगों ने वो प्रोफाइल कंप्लीट नहीं की है तो आज के इस वीडियो में मैं उनको प्रैक्टिकली डेमो बता दूंगा। और कुछ जो उसमें रहता है कि जैसे आप टेंडर फिलअप कर रहे हैं प्रोफाइल कंप्लीट करने के टाइम, और जो बिड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप या प्रोडक्ट लिस्ट करने के लिए एनुअली आपको जेम पर कितना पे करना होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। टैक्स असेसमेंट की डिटेल आप उसमें कैसे अपलोड करेंगे, ई इनवॉइस कैसे अपलोड करेंगे, जिसके बाद आपकी कंपनी प्रोफाइल जेम पर कंप्लीट हो जाएगी। तो इन सभी बातों के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब चलिए हम देखते हैं, सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं। तो चलते हैं लॉगिन पेज पर। मैं यहाँ जो भी कंपनी नेम है, यूज़र आईडी पासवर्ड, वो मैं एंटर कर देता हूँ। और उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा टाइप करना होता है। तो कैप्चा मैं इसमें टाइप कर दे रहा हूँ, M9X। उसके बाद आपको पासवर्ड यहाँ पर देना होता है, यूज़र आईडी पासवर्ड, और ये आपका लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद, क्योंकि इसको मैंने काफ़ी टाइम बाद ओपन किया है, अब यहाँ पर आ रहा है कि ईमेल सेंड करने में सम टेक्निकल इशू, तो हो सकता है मेरी मेल आईडी वो फिलअप हो गई हो, क्योंकि इसको मैं यूज़ नहीं कर रहा था काफ़ी टाइम से। आप लोगों को क्योंकि डेमो शो करना था इसलिए मैं इस पर वीडियो बना रहा हूँ। तो इसको हम ओके कर देंगे या क्लोज कर देंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अकाउंट पर, जो आपको प्रोफाइल आप जो बना रहे हैं। तो मैंने एज अ सेलर साइन अप किया हुआ था। तो यहाँ पर आप देखिए सबसे पहले कंपनी डिटेल। तो यहाँ हमने फर्म टाइप सेलेक्ट कर लिया, कंपनी नेम, उसकी इनकॉर्पोरेशन डेट क्या है तो वो हमने सेलेक्ट कर लिया, बेसिक चीज़ें, और इसको अब हम सेव कर देंगे। नेक्स्ट है पैन कार्ड की वैलिडेशन, जो पैन कार्ड नंबर है वो आप डाल देंगे यहाँ पर और उसको डिटेल को सेव कर देंगे। उसके बाद आप यहाँ पर कंपनी की डिटेल फिलअप करेंगे। कंपनी की डिटेल फिलअप करके सेव कर देंगे और नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाएंगे। उसके बाद आता है ऑफिस लोकेशन। ये सब बेसिक डिटेल जो हैं जो कि आप इजीली फिलअप कर सकते हैं, इसमें कहीं आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। उसके बाद बैंक अकाउंट फिलअप करना है और ई इनवॉइस डिक्लेरेशन, ये आपका ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अगर अपडेट नहीं होता है तो उसके बाद आप फिर जेम पर बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे एक आपको इनवॉइस का डिक्लेरेशन करना होता है और बेसिक चीज़ें ही हैं कि पर्सन वैलिडेशन करना है, आपको एमएससी नंबर एंटर करना है। इस तरह से बेसिक डिटेल आपको एंटर करना है। एक जगह जहाँ पर आपको थोड़ा सा सीए के सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी तो वो है टैक्स असेसमेंट। यहाँ पर देखिए आप टैक्स असेसमेंट में जाकर, जैसे यहाँ पे हमने शो किया है आईटीआर जो है,
18 और 19 का 92 लाख का ITR जो है वो किया हुआ है। तो ये आपको वैलिडेट करना होता है। एक बार आप इसको वैलिडेट कर देंगे, ये आपको हो सकता है थोड़ा सा CA की हेल्प लेना पड़े आपको इसमें। अगर आपके पास ITR की डिटेल है तो आप यहाँ पे एंटर करके वेरीफाई कर सकते हैं, वो वेरीफाई हो जाएगा। फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो आप CA की हेल्प ले लीजिए, या तो आप कमेंट कर देंगे तो मैं भी इसमें इसका भी डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा कि कैसे आप उसको कर सकते हैं। तो ये सभी बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको एंट्री कर लेना है। आपको प्रोफाइल एंटर करने के बाद मेन दो ही प्रॉब्लम इसमें आएगा, एक इनवॉइस डिक्लेरेशन, ये आपको करना होता है एनुअली, और टैक्स असेसमेंट। जैसा कि मैंने आपको बताया था, टैक्स असेसमेंट में क्या होता है, अगर इनकॉर्पोरेशन आपका जो है 24 मंथ का है, मंथ पुराना है, और आप उस पर डिटेल प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, ITR के रिकॉर्ड्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो आप कोई भी बिड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप इसको टाइमली अपडेट करते रहिए। अब उसके बाद हम चलते हैं कि आपको कैटलॉग कैसे क्रिएट करना है, कैटलॉग प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है। एक आप यहाँ पे 2 आइकन और दिख रहे होंगे आपको, प्लीज़ कंप्लीट द पेमेंट फॉर क्वेश्चन मनी हियर। जब आपकी प्रोफाइल आप कंप्लीट करते हैं तो यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल फिलअप करके 5000 का पेमेंट करना होता है, वो एनुअली होता है। उसके बाद ही आप प्रोडक्ट लिस्टिंग कर पाएंगे। पहले ये फ्री था, बाद में गवर्नमेंट ने ये 5000 चार्ज कर दिया है। पहले ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता था। इसके बाद जब तक आप ये कंप्लीट नहीं करेंगे आप प्रोडक्ट ऐड ऑन नहीं कर पाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट। जब आपको प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट ऐड करना है, तो प्रोडक्ट ऐड करने के लिए आप ऐड न्यू ऑफरिंग पे जाएंगे कैटलॉग में। ये पेज ओपन हो रहा है। यहाँ पे आप जो भी प्रोडक्ट ऐड करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, क्योंकि ये मनी पे नहीं हो रखा है, इसलिए इस वजह से कुछ इशू आ रहा है। तो आपको जब इस पे अकाउंट क्रिएट हो जाए, टैक्स असेसमेंट की डिटेल फिलअप हो जाए, इनवॉइस डिक्लेरेशन की डिटेल फिलअप हो जाए, उसके बाद आप जो है कैटलॉग पर जाएंगे। पेमेंट करने के बाद तब आप प्रोडक्ट ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मैं एक दूसरे अभी अकाउंट से लॉगिन करके, जिसका पेमेंट हो रखा है, उसमें लॉगिन करके आपको ये बता देता हूँ कि बिड में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे कैसे आप इसमें टेंडर डिटेल देख पा रहे हैं, और कैटलॉग में प्रोडक्ट लिस्टिंग कैसे करना है वो भी मैं अभी आपको एक दूसरे अकाउंट से लॉगिन करके दिखा देता हूँ। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी बहुत ईज़िली। अगर आपको बताई हुई बातें समझ में आ गई हैं और लगता है कि ये यूज़फुल जानकारी है आपके लिए, तो आप इसको अपने नेटवर्क में भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और नेक्स्ट पार्ट में मैं वो डिटेल उसकी बना दे रहा हूँ कि जिसमें 5000 मैं पे करके वो दिखा दूंगा। पे करने के बाद कैसे कैटलॉग में प्रोडक्ट ऐड करने के लिए और बिड्स में पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे बिड आप एक्सेप्ट करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे, उसमें जो भी ऑर्डर आ रहे हैं जेम पर कैसे एक्सेप्ट करेंगे, कैसे रिजेक्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली शो कर दूंगा। वो नेक्स्ट पार्ट में पार्ट 4 में वो शो कर देता हूँ। धन्यवाद।